कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ऋण 4 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 3 ऋण 2 और 2 3 है। ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास हमने एक चतुर्भुज बना लिया है। चतुर्भुज में चतुर्भुज ABCD में माना कि A के निर्देशांक ऋण 4 ऋण 2 माना ABCD क्या चतुर्भुज में बिंदु A के निर्देशांक ऋण 4 कामा ऋण 2, B के निर्देशांक ऋण 3 कामा ऋण 5, C बिंदु के निर्देशांक 3 ऋण 2 तथा कौन से तथा माना ABCD चतुर्भुज में A के निर्देशांक ऋण 4 ऋण 2, B के ऋण 3 ऋण 5, C के 3 ऋण 2 तथा D बिंदु के निर्देशांक क्या है 2 3 है। यदि BD को हम मिला दें, BD को क्या कर दे मिला दे, किसको BD को क्या करने पर मिलाने पर BD को यदि हम मिला देते हैं तो हमको दो त्रिभुज मिलते। पहले हम क्या लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज, क्षेत्रफल त्रिभुज क्या ABD बराबरी से सूत्र 1/2 क्या है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास क्या है फार्मूला है। अब इसमें मान लो x1 y1, दूसरा ये x2 y2 और ये x3 y3, इन मानों को हम क्या करेंगे रखेंगे। तो देखिए ध्यान से बराबरी से 1/2 x1 कितना ऋण 4, y2 कितना ऋण 5, y3 कितना 3 धन x2 कितना ऋण 3, y3 कितना 3, y1 कितना ऋण 2 ऋण धन 2, x3 कितना 2, y1 ऋण 2 y2 कितना ऋण 5 ऋण धन 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/, ऋण 5 ऋण 3 ऋण 8 गुणित ऋण 4 धन 32, 3 2 5 5 दिया ऋण 15, 5 में से 2 घटाए 3 3 दूनी 6, 32 और 6 38, 38 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ माना जाएगा 1/2 गुणित 23, मतलब क्या आ गया 23/2। इसी प्रकार अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज, ध्यान दीजिए अभी अपन ने किसका ABD का क्षेत्रफल निकाला है, अब हम निकालेंगे किसका CBD का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिभुज किसका CBD बराबरी से। अब सूत्र नहीं लिखना, सीधे सीधे मान लिखेंगे आप 1/2। अब इनके मानों को देखिए, CBD का क्षेत्रफल निकालना है, C बिंदु के निर्देशांक को x1 y1, B बिंदु के निर्देशांक को x2 y2 और D बिंदु के निर्देशांक को x3 y3। अब x1 मतलब 3, y2 मतलब ऋण 5 और y3 मतलब 3 धन x2 मतलब ऋण 3, डायरेक्ट अपन धन ऋण लिख दे रहे। x2 लिखा
ऋण 3, y3 3, y1 ऋण 2, ऋण ऋण धन 2, x3 कितना 2 ब्रैकेट के अंदर, y1 ऋण 2, y2 ऋण 5, ऋण ऋण धन 5 बराबरी से 1/2। इसका हल करेंगे। ऋण 5 ऋण 3 ऋण 8, 8 तिया ऋण 24, 3 और 2 5, 5 तिया ऋण 15, 5 में 2 घटाएंगे 3, 3 दूनी 6। जब हम इसका हल करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 1/2 गुणित ऋण 33। क्या आ गया? ऋण 33/2। अब हम में से सब जानते हैं कि ये जो ऋणात्मक मान है, हम जानते हैं कि क्योंकि त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल कभी भी कैसा नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। इसका मतलब है क्षेत्रफल त्रिभुज, इसका मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज CBD बराबरी से ऋण 33/2 नहीं बल्कि कितना, धन 33/2 वर्ग इकाई। चतुर्भुज को 2 भागों में हमने काट लिया था और दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लिया। अब कंप्लीट चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल क्या? चतुर्भुज किसका? ABCD। इसका मतलब है कि यदि हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ दें, कौन कौन से? क्षेत्रफल त्रिभुज ABD धन क्षेत्रफल त्रिभुज CBD। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 23/, त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल 33/2। जब हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 2, 23 में 33 क्या होगा? जुड़ जाएगा। 23 में 33 जुड़ने पर 23 में 33 को जोड़ेंगे तो मान आएगा 56, 56 में 2 का भाग देंगे तो बराबरी से कितना? 28 वर्ग इकाई। अतः हम लिख सकते हैं क्या? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबरी से 28 वर्ग इकाई। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।